हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। ये हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का 10वां लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को देखकर ही आगे के लेक्चर को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, आयन विभव या आयन ऊर्जा या आयन एंथैल्पी। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ है। तो क्या है ये, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले किसी पृथक गैसीय परमाणु के, ठीक है, कोई भी गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? आयन ऊर्जा, आयन एंथैल्पी या आयन विभव। उदाहरण के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम के आयन एंथैल्पी। अब देखते हैं जो आयन ऊर्जा है, ठीक है, आयनन ऊर्जा है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। पहला है परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण कम होता है, जिससे क्या होता है? अंतिम कक्ष के से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है? कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। परमाणु आकार जितना बड़ा होगा ऊपर आयन ऊर्जा उसका क्या होगा? उतना ही कम होगा। और परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतना ही क्या होगा? हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश अधिक होने पर अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष यानी कि जो परमाणु के अंतिम कक्ष और नाभिक के बीच आकर्षण जितना कम होगा, ठीक है, दुर्बल होगा यानी कि, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा? कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये यदि जो नाभिक और परमाणु के बीच जो आकर्षण क्या होगा? प्रबल होगा, तो उसको अंतिम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है थर्ड, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव अधिक होने पर नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन को क्या उतने ही आसानी से निकाल सकते हैं, और परिरक्षण प्रभाव जितना कम होगा उस नाभिक यानी कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या होगा? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता। जिस इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक होता है वह नाभिक के अधिक पास रहता है, इसलिए उसे निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता होगा वो क्या है? नाभिक से उतना ही आकर्षण से रहेगा और उसको निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता कम है तो वो नाभिक से नाभिक के अधिक पास नहीं रहेगा, दूर रहेगा यानी कि, तो उसको निकालने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होगी? कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण पूरित और अर्धपूरित उपकक्षक कैसे प्रभावित करते हैं आयन विभव को देखते हैं। जो पूर्ण तथा अर्धपूरित उपकक्ष होते हैं वो परमाणु को अधिक स्थिर रखते हैं। ठीक है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित उपकोष होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जो अधिक स्थायी होगा उससे उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या होगा? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो क्या होगा? कम स्थायी होता है, यानी कम स्थायी होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या? कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा स्थायी होगा कोई परमाणु उससे बाहर निकालने के लिए उतना ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, परमाणु जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या होगा? अधिक लगेगा। लेकिन परमाणु जितना कम स्थायी होगा, ठीक है, उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगा? उतना ही कम लगेगा। अब देखते हैं
जो आयन ऊर्जा में आवर्तिता देखते हैं। समूह में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है और आवर्त सारणी में यानी कि और ऊपर से नीचे जाने पर आयन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आयन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार बढ़ता है तथा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, आकर्षण कम होता है। इसलिए जो उसके आयन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। आयन परमाणु का आकार जितना कम होगा उसका आयन ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, और परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसका आयन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। फोर्थ इसमें अब नेक्स्ट है आवर्त में। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु का आकार घटेगा तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे क्या आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए हमें क्या हो, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में आयन एंथैल्पी के अनुप्रयोग क्या। पहला, धात्विक और अधात्विक अनुप्रयोग। आयन एंथैल्पी का मान कम होने पर धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तथा आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे तत्व धातु होते हैं जिस धातु की आयन एंथैल्पी अधिक होती है वह इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता है, इसलिए वह अधातु होता है। ठीक है, पहला है इसके कहने का अर्थ है कि पहला क्या है, एंथैल्पी का उपयोग धात्विक और अधात्विक गुण की पहचान करने में। ठीक है, पहचान में। ठीक है, जिसका आयन एंथैल्पी का मान कम होगा वो क्या होगा, धातु होगा। जिस तत्व का आयन एंथैल्पी कम होगा वो धातु होगा, और जिस तत्व का आयन एंथैल्पी क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या होगा, अधातु होगा। फिर आता है क्रियाशीलता की पहचान। ठीक है, क्रियाशीलता की पहचान करने में जिस तत्व की आयन एंथैल्पी कम होगी वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा, और जिस तत्व की आयन एंथैल्पी का मान अधिक होगा उस तत्व की क्रियाशीलता कम होगा। थर्ड है अपचायक गुण की पहचान करने में। ठीक है, अपचायक गुण की पहचान करने में जिस तत्व की आयन एंथैल्पी कम होगा वह इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ता है, इसलिए वो क्या होगा, अपचायक गुण अधिक होगा। जिसका आयन एंथैल्पी का मान कम होगा वो क्या होगा, जिस तत्व का आयन एंथैल्पी का मान कम होगा वो क्या होगा, अपचायक गुण क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा यानी कि वो तत्व। नेक्स्ट है क्षारीय गुण। जिस तत्व का आयन एंथैल्पी का मान कम होगा उसकी क्षारीय गुण भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो ये रहा आयन एंथैल्पी का अनुप्रयोग क्या है, आयन एंथैल्पी की आवर्तिता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और आयन एंथैल्पी की परिभाषा।